मशरिक़ वस्ता की जंग ने दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भारत पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहला असर पड़ा है लोगों के चूल्हों पर और वजह है एलपीजी की अदम फराहमी। सर हम घर से बुकिंग लगा जो बुकिंग नंबर दिया हुआ है उस पर ट्राई कर रहा है, लेकिन वो बंद ही बता रहा है। अंदर जाके पूछा तो बोलते हैं कि आप ट्राई करते रहो, आपका नंबर लग जाएगा, बुकिंग हो जाएगी आप, लेकिन बुकिंग हो ही नहीं रही है। यहाँ पर आके क्या बता रहे हैं? अब यहाँ बता लाइन में खड़े हो जाओ, बुकिंग हो जाए तो हो जाए। आप कितने घंटे से लाइन में थे? अभी सर मुझे करीब एक डेढ़ घंटा हो गया है। जैसा पहले आम चलता था वैसा देना चाहिए। हमारे त्योहार आ गई, ईद आ गई, हमने क्या करना? बिना रसोई के हमने भूखा रहना कि हमारे उपास शुरू है। आज हम धूप ताप में तप रहे, पेपरबाजी कर रहे हैं। 25 दिन पहले आप नंबर लगाओ, जब 26वें दिन सिलेंडर मिलेगा। हम नंबर लगा रहे तो नंबर भी हमारा नहीं ले रहे, तो हमने करना क्या? हाँ, समस्या लड़ रहे, उधर मर रहे हम। एक सप्ताह से गैस के लिए दौड़ रहे हैं, ये लोग गैस नहीं दे रहे हैं। गैस के गाड़ी आते हुए भी कह रहे गैस नहीं, होम डिलीवरी होगा। 4 साल से होम डिलीवरी नहीं हो रहा, आज होम डिलीवरी होगा। भारत अपनी ज़रूरत की 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, जिसमें से 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है, जो कि फ़िलहाल बंद है। यानी इस वक्त तकरीबन 50% से ज़ायद एलपीजी भारत नहीं आ रही है। Almost 80% of energy of India is coming from different countries, different sources, and out of that, almost this roughly about 50 to 60% coming from that region. Especially LPG dependence, this gas dependence is very high. And after what happened in Hormuz, when Iran decided to completely block the Hormuz trade, the route. घरेलू सारिफिन के अलावा होटल इंडस्ट्री इस तमाम सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है और इस वक्त कई होटल्स लकड़ी की आग पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। एलपीजी कल ही खत्म हो गई। कल ही खत्म हो गया। और आप लकड़ी पे कब से बनाना शुरू किया? कल से ही बनाना स्टार्ट की। अच्छा, और फिर बाकी आप कैसे सोच रहे हो कि अगर ये पूरे हफ्ते भर रहा तो आप कैसे मैनेज करो? पूरा अभी एलपीजी नहीं आए तो हम इलेक्ट्रिक से थोड़ा देखने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन पे आएगा करके बोल रहे, कभी आ रहे करके मालूम नहीं है। ज़राअत जो मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, भारत की तकरीबन 50% वर्कफोर्स इस सेक्टर में काम करती है, वो भी बिलवास्ता तौर पर इस गैस की सूरत हाल से मुतासर हो सकती है, क्योंकि यूरिया और फर्टिलाइज़र प्लांट्स को गैस की कमी का सामना है। It has created a kind of panic kind of situation in India, and people are worried that the kind of gas, the kind of oil that we need, kind of fertilizer that we need, that would be impacted in the coming days if the war continues. We need to ensure that the price of urea or other fertilizers, which should not go up. If that happens, then you are not looking at just energy crisis, you are also staring at agriculture crisis. स्टील और स्क्रैप से वाबस्ता अफराद भी इस सूरत हाल से मुतासर है। इंडिया का मेजर इंपोर्ट स्क्रैप का ये मिडिल ईस्ट कंट्री से, दुबई से, अरब कंट्री से होता है, जहाँ से काफ़ी मात्रा में स्क्रैप आता है। उसका भी आवागमन रुक गया है। हमारे यहाँ के इंडिया की 50% गैस सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है, वो सप्लाई रुक गई है। और ये गैस की जो एलपीजी गैस है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये सब हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी से हम लोग कोई भी मटेरियल को काटना, कुछ को शेप देना, कुछ भी करना, या स्क्रैप काटना, और बहुत सारी चीज़ों में, कटिंग में, इसमें उसमें, वेल्डिंग में काम आता है। तो उसकी धीरे धीरे शॉर्टेज क्रिएट होना भी रायपुर में भी चालू हो गई है। मगर माहिरीन का मानना है कि जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश ने इस तमाम सूरत हाल को जन्म दिया है, वहीं राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया के दावेदार नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बरवक्त इक़दामात न उठाने से भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। ये जो गैस का सिलेंडर है, आज ये ऐसा हो चुका है कि हम दर्शन कराने लोगों को, देख लो ये सिलेंडर है। जो सिलेंडर आपके घरों में आराम से मिल जाता था, आज वो सिलेंडर कैसे हमें उसकी शोभा यात्रा निकालनी पड़ रही है। लोगों को घर में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये हश्र भाजपा की सरकार ने देश में करने का काम किया और हम इसका विरोध करते हैं। मोदी जी की गलत विदेश नीतियों की वजह से आज देश को ये झेलना पड़ रहा है।
मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।